इशिता मिली रोमी से उसी की शादी में। ये है मोहब्बत के इस एपिसोड में जहाँ पर इशिता परेशान होती है कपड़ों को लेकर और वह सोचती है कि वह मीका की शादी में क्या पहन के जाए, तो आलिया उसकी हेल्प करती है। लेकिन यहाँ आलिया इशिता से एक सवाल भी पूछती है कि अपने पति से मिलेंगी तो क्या उनको एक्सेप्ट कर लेंगी। लेकिन इशिता को याद आते हैं रमन के वो कड़वे वर्ड जो उसने कहा था कि अगर तुम मेरी लाइफ में दोबारा आई या मेरे बच्चों से दोबारा मिली तो मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार फिर से कर दूंगा, और इस बार असली वाला। यहाँ पर इशिता बोलती है कि रमन मुझे कभी माफ नहीं करेंगे और मैं नहीं चाहती कि मैं उनकी लाइफ में कभी वापस जाऊं। मैं इस शादी में अपने परिवार वालों की वजह से जा रही हूँ। दोनों फैमिलीज के बीच में काफी ज्यादा दूरियां आ चुकी है मेरे जाने के बाद, तो उन्हीं को ठीक करना है। अगर मैं ठीक नहीं करूंगी तो मैं ऑस्ट्रेलिया में जाकर भी खुश नहीं रह पाऊंगी। अब यहाँ पर आलिया बोलती है कि अगर आपको आपकी फैमिली मिल गई तो आप तो मुझे भूल जाएंगी। लेकिन यहाँ पर इशिता बोलती है कि तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें मैं कभी नहीं भूलूंगी, और वह मीका की शादी में जाने के लिए आलिया को भी रेडी करती है। दूसरी ओर भल्ला परिवार पहुंचता है रोमी और मीका की शादी के इवेंट पर। सारी इवेंट की तैयारी देखकर वे आदि की काफी तारीफ करते हैं और बोलते हैं कि भल्ला खानदान का खून है, काम तो अच्छा ही करेगा। पीहू को भी सारी डेकोरेशन बहुत पसंद आती है। अब आदित्य उनके पास जाकर उन्हें ग्रीट करता है, अंदर आने के लिए कहता है, और वे सभी मिलकर आदि की बहुत तारीफ करते हैं। दूसरी ओर पीहू जो होती है आदि से बोलती है कि मुझे रोमी चाचा से मिलना है कि आखिरकार वो है कहाँ पर। आदि पीहू को रोमी का रूम बताता है। अब यहाँ पर भल्ला परिवार जब जा रहा होता है आगे बैठने के लिए तो वो देखता है कि अय्यर्स ऑलरेडी आगे बैठे पड़े हैं, और आप तो जानते ही हैं भल्ला और अय्यर्स के बीच में कितनी सालों पुरानी लड़ाई है, तो इसलिए वे दोनों एक साथ बैठते ही नहीं है, उल्टा आमने सामने बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर मिसेस अय्यर जब आदित्य को देखती है तो उसे बोलती है रोककर कि ये फूल हमारी शादियों में इस्तेमाल नहीं होते हैं। दूसरी ओर कहती है कि पंडित जी जब ग्रूम आएगा तो मंत्र उच्चारण के साथ उसका स्वागत करना। संतोषी को लगता है ये मद्रासन सारे रीति रिवाज अपने करवाएगी और ये पंजाबियों की भी शादी है, इसलिए जाकर वहाँ पर लड़ने लगती है और कहती है कि यहाँ पर पंजाबी रीति रिवाज चलेंगे। लेकिन आदि बोलता है ये शादी नेचुरल तरीके से होगी, न पंजाबी न मद्रासी। दोनों फैमिलीज के बीच में लड़ाई होने लग जाती है फिर से एक बार, तो आदि सबको शांत कराता है और बोलता है कि सारी जिम्मेदारी मेरी है, आप लोग बस आराम से बैठ जाइए। अब आदि जो होता है यहाँ पर मीका को देखने के लिए उसके कमरे में जाता है, जो कि लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही होती है। उसको यहाँ पर आदि नजर का टीका भी लगाता है। मीका कहती है अगर आज अक्का होती यानी कि इशिता तो वो भी यही काम करती, तुम पूरी उन्हीं की परछाई हो। अब यहाँ पे रोमी के बारे में पूछती है। आदि कहता है आप फिक्र मत कीजिए, मैं फटाफट रोमी चाचू के रूम में जाकर उन्हें देखता हूँ। और रोमी चाचू के रूम में तो अलग ही कहानी चल रही होती है। यहाँ पर पीहू जो होती है रोमी को शादी के मामले में डराती है और बोलती है मैं जो सीरियल देखती हूँ साजन का ससुराल, उसमें भी यही होता है। कामनी अपने पति को काफी ज्यादा टॉर्चर करती है शादी के बाद, कहाँ जा रहे हो क्या कर रहे हो पूरी डिटेल लेती है। चाचू मैं तो आपको बता रही हूँ अभी भी वक्त है, शादी मत करो। तभी यहाँ पर आदि रूम में आता है और पीहू को बोलता है कि पीहू तुम ये क्या कर रही हो। रोमी बोलता है कि पीहू बिल्कुल ठीक बोल रही है आदि, मैं क्या कहता हूँ मेरी शादी कैंसिल करके भाग जाता हूँ। आदित्य उसे रोककर समझाता है कि चाचू आप किस बच्चे की बातों में आ रहे हैं, पीहू का ड्रामा वो ही जाने। आप जानते हैं ना आप मीका चिट्टी से शादी कर रहे हैं जो कि आपसे बहुत प्यार करती है, उन्होंने हर वक्त आपका साथ दिया है। यहाँ पर आदि की बात सुनकर रोमी इमोशनल होकर बोलता है कि आदि तो बहुत बड़ा हो गया, ऐसा लग रहा है कि तूने न जाने कितनी शादियां कर ली होगी। काफी समझदारी से बात कर रहा है, और प्लीज तू इस पीहू को लेके जा वरना इसकी बातों में आकर मेरा इरादा सच में बदल जाएगा। आदि यहाँ पर पीहू को लेकर चले जाता है अपने साथ और रोमी को आने के लिए कह देता है। अब यहाँ पर एंट्री होती है इशिता की और आलिया की। दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं, लेकिन इशिता को देखकर सभी लोग बातें बनाते हैं कि ये जिंदा है। इशिता को बहुत ऑकवर्ड लगता है। आलिया उसे संभाल कर बोलती है कि आपका ही परिवार है, लोग 2 दिन बात करेंगे बाद में सब भूल जाएंगे। अब होती है एंट्री मीका और रोमी की। दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं। यहाँ पर मिसेस भल्ला और मिसेस अय्यर दोनों की नजरें उतारती है। अब यहाँ पर रोमी की नजर पड़ती है उसकी इशिता भाभी पर, जो उन्हें देखकर हैरान होता है। जब इशिता उससे मिलने जाती है तो रोमी बोलते कि थैंक यू सो मच भाभी, आप आज यहाँ पर आई, आपने मेरा दिन बना दिया। यहाँ पर मीका भी अपनी दीदी को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। इशिता कहती है कि तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम दोनों की शादी हो रही है। अब वे दोनों मंडप की ओर निकल जाते हैं। अब यहाँ पर वंदना की नजर पड़ती है इशिता पर। दोनों बहनों के बीच में एक इमोशनल मूवमेंट चलता है, दोनों एक दूसरे को हक भी करते हैं। यहाँ पर आलिया से इशिता मिलवाती है वंदिता को और कहती है मेरी बेटी है। जब वंदु यहाँ पर शौक होती तो इशिता बताती है ये मनी की भतीजी है और अब ये मेरी बेटी है। अब यहाँ पर वो बोलती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मीका और रोमी शादी करने जा रहे हैं। दोनों बहनें उन दोनों की शादी को एंजॉय कर रही होती है। दूसरी ओर दोस्तों यहाँ पर रूहान को देखने के लिए मिलता है। जिस होटल में वो रुका हुआ है वहाँ पर उसके चाचा और उसकी मौसी की शादी हो रही है। उसका मन करता है कि मैं ये देखूंगा और सबसे मिल भी लूंगी,
तभी यहाँ पर मैं निधि के पास जाती है। निधि उसे कहती कि हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए अभी के अभी निकलना होगा, लेकिन रूही यहाँ पर पेट दर्द का बहाना बनाती है और बोलती कि मुझे गर्मी लग गई है, मुझे प्लीज अपने रूम में रेस्ट करने दो। निधि कहती कि ठीक है, अभी के लिए मैं जा रही हूँ, लेकिन यहाँ अंदर से ऐसे ड्रामे मत करना, कल से तुम्हारा शूट शुरू होने वाला है और रूम से बाहर भी मत निकलना, मैं पहले ही कह के जा रही हूँ। रूही बोलती है ठीक है। यहाँ पर निधि के जाने के बाद रूही को बहुत खुशी होती है और वह सोचती है कि अब वो शादी अटेंड कर पाएगी। दोस्तों यहाँ पर निधि जो होती है निम्रत बनकर पहुंच जाती है अशोक खन्ना के ऑफिस में, जहाँ वो देखकर कहता है कि तुम जिंदा हो, इसका मतलब रूही भी जिंदा होगी। लेकिन निधि बोलती है कि वो मर चुकी है, जिंदा मैं बस हूँ। और यहाँ पर अशोक खन्ना पूछता है कि तुम रूहान से कैसे कनेक्टेड हो, तो यहाँ पर वो बताती कि मैं उसकी मैनेजर हूँ, उसके केस वगैरह और इवेंट्स को हैंडल करती हूँ, इनफैक्ट उसके कॉन्ट्रैक्ट्स को भी। हमें यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की बातें करनी चाहिए अशोक, ना कि फालतू की बकवास। अशोक कहता है चलो ठीक है, हम बाहर जाकर बात करते हैं, ये जगह ठीक नहीं है। दूसरी ओर यहाँ पर रूही जो होती शादी में पहुंच तो जाती है, लेकिन उसके पास इनविटेशन कार्ड नहीं होता है, तो वो सोचती है कोई मुझे रोक ना ले। लेकिन तब उसे याद आता है कि आदित्य और पीहू नाम के लोग तो मेरे फैन हैं, शगुन मम्मा ने बताया था, तो वही अंदर जाने में मेरी हेल्प कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर रूही जो होती है आमना सामना करती है पीहू से और हैरान हो जाती है ये सोचकर कि ये तो हूबहू मेरी कॉपी है। और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।